बोधितं भगवता नारायणेन स्वयं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायी नमोस्तुते रासविशालबुद्धे तुलारविन्दाय तपत्रनित्यं एतद्वया भारतदेहपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः। एकनाथं तदैव च तुकारां तदा वन्दे वारकरी परम्परा आदिनाथसमारम्भान् श्रीज्ञानराजमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आदिनाथं गोरक्षं वैं तथा निवृत्तिं ज्ञानदेवं च योगं वन्दे मुहुर्मुहुः। भगवान परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक अहेतुकी अकारण करुणा से कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का विचार करने हुए श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के ऊपर 13वें अध्याय के द्वितीय श्लोक का हम लोग विचार कर रहे थे। इसमें जो भगवान भाष्यकार जी ने विचार किया है जीव और ब्रह्म का अभेद है अथवा भेद है। पूर्व पक्ष का मानना है भेद और सिद्धांति का मानना है अभेद। अब यहाँ से आगे पर जब ये पूर्व पक्ष क्या बोलता है इसको ध्यान में रखो पहले, और फिर उत्तर कैसे उसका कैसा खंडन करता है वो ध्यान रखो। अब टाइट बैठो, ऐसा जोर को टाइट ध्यान दे। कम से कम यहाँ से आगे अविद्यायाः आत्मधर्मत्व निरासः, अर्थात पूर्व पक्षी अविद्या को आत्मा का धर्म मानता है। क्या मानता है? ये क्या बोलता है कि तुरंत दिमाग में रखने का प्रयास कर रहा है। अब ये पूर्व पक्षी अविद्या को आत्मा का धर्म मानता है। वैसे पर आत्मा कैसा है? निर्धर्मक है। आत्मा में किसी भी प्रकार का धर्म नहीं है। उस निर्धर्म आत्मा में धर्म मानना ये दोष है ना, पूर्व पक्षी मानता है, सिद्धांति खंडन करते हैं। यही विषय है आज का विषय। ध्यान रखो, फिर विषय का कल पढ़ो, फिर मैं पुनः बताऊंगा। यह क्या बता रहे हैं? आपको नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया तुरंत बोलना। कहते हैं अविद्यावत्वात् क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वमिति चेत्, क्षेत्रज्ञस्य अविद्यावत्वात्, क्षेत्रज्ञ कैसा है? क्षेत्रज्ञ में अविद्यावत्व होने से, अर्थात क्षेत्रज्ञ अविद्या वाला होने से क्या है? वह कौन होगा? संसारी है। जो अब निर्धारित होगा पूर्व पक्ष की इतना मान है, जो अविद्या वाला है वह संसारी है। क्षेत्रज्ञ अविद्या वाला है, इसलिए
सुनसरी है, वैसा मध्य हो गया क्या? यह पूर्व पक्ष हो गया। अब ये पूर्व पक्ष का सिद्धांत क्या करेंगे? खंडन। क्या बोल रहे हैं? नो, यह आपका कहना ठीक नहीं। क्यों? कहते हैं अविद्यायाः तामसत्वात्। अविद्या कैसी है? तामस है। तामस है। यानी अविद्यायाः तामसत्वात्। अविद्या तामस है। आप देखो, टीका को लेकर चलते हैं। का अविद्या, टीका आनंदगिरी दूसरी पंक्ति। का अविद्या विपरीत ग्रहादि वा अनादि निर्वाच्या ज्ञानम वा। अविद्या किसको कहते हो? विपरीत ग्रहादि अर्थात विपरीत ज्ञान इत्यादि को अविद्या कह रहे हो, अथवा अनिर्वाच्य अज्ञान को, अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान को अविद्या कह रहे हो। कोई कहेगा विपरीत ज्ञान को हम अविद्या कहते, पहला पक्ष लेंगे तो कहते नाद्य, पहला पक्ष ठीक नहीं है। क्यों? विपरीत ग्रहादे तमशब्दित अनिर्वाच्या ज्ञान कार्यत्वात्। कैसा विपरीत ग्रहादे? अर्थात विपरीत ज्ञान तम शब्द के द्वारा बताया गया। तम शब्दित अर्थात तम शब्द के द्वारा बताया गया अनिर्वाच्य जो अज्ञान उसका कार्य है। विपरीत ज्ञान किसका कार्य है? अनिर्वाच्य अज्ञान का कार्य होने से तन्निष्ठस्य आत्मधर्मत्वायोगात्, जो अविद्यानिष्ठ पदार्थ है वह आत्मा का धर्म हो नहीं सकता। कि अविद्यानिष्ठ है तो विपरीत ग्रह ये अविद्या होगी। तो यहाँ पर अविद्या का कार्य है, इसलिए वह अविद्या में रहेगा। तो वह अविद्या में रहने वाला विपरीत ग्रह आत्मा का धर्म नहीं हो सकता। न इत्यादि ना उत्तर देते हैं, कहना ठीक नहीं है। क्यों? कहा अविद्यायाः तामसत्वात्, अविद्या तामस होने से। अब कैसे अविद्या तमोगुण में? ये देखो, तामसो ही प्रत्यय आवरणात्मकत्वात् अविद्या है कि नहीं? कौन सा प्रत्यय ज्ञान आवरणात्मक अविद्या है? तामस। देखो, तमोगुणात्मक हमारा ज्ञान हुआ, वही तामस ज्ञान ही कैसा है? आवरणात्मक होने से अविद्या है। जो आवरण करता है वही अविद्या। कहते विपरीत ग्राहक, विपरीत ज्ञान का ग्रहण करने वाला यह तामस प्रत्यय ही अविद्या है। ठीक? संशयोपस्थापको वा अथवा विपरीत ग्राहक प्रत्यय संशय को उपस्थापन करने वाला प्रत्यय, आवरणात्मको वा अग्रहणात्मको वा अथवा अग्रहण रूप प्रत्यय अविद्या है। विवेक प्रकाश भावे तद अभावात्, विवेक प्रकाश होने पर उनका अभाव होने से विपरीत ग्राहक यह अविद्या है। संशयात्मक
संशयोपस्थापक प्रत्यय अविद्या है अथवा अग्रहणात्मक प्रत्यय अविद्या है, क्योंकि विवेक प्रकाश होने पर उनका अभाव होने से यही हो सकता है ना, इसलिए इनको अविद्या कह सकते हैं। तो इसी के टीका में लिखा आवरणात्मकत्व, ये क्या चीज है? टीका में आनंदगिरी में वस्तुनि सम्यक प्रकाश प्रतिबंधकत्व, आवरणात्मकत्व कहने का तात्पर्य वस्तु में यथार्थ ज्ञान का प्रतिबंधक है। यह यथार्थ ज्ञान होने नहीं देता, यथार्थ ज्ञान का प्रतिबंधक होने से उसे आवरणात्मक कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, विपरीत ग्रहणादेः अविद्याकार्यत्वं विद्यापोह्यत्वेन साधयति। जो विपरीत ग्रहण इत्यादि है उसमें क्या है? अविद्याकार्यत्व। विपरीत ग्रहण में क्या है? अविद्या कार्यत्व है। वह अविद्या कार्यत्व विद्या अपोह्यत्व है ना, क्या है वह? विद्या के द्वारा अपोह्य त्याज्य होने से उसको सारी क्यों अविद्या के कार्य है? का विवेक प्रकाश भावे तद्भावा। देख ले इनको अविद्या का कार्य क्यों माना? क्यों? विवेक ज्ञान होने पर इनकी निवृत्ति होती है, इसीलिए यह अविद्या के कार्य है। और चावरणा तामसे च आवरणात्मके तिमिरादि दोषे सति अग्रहणादेः अविद्यात्रयस्य उपलब्धेः। कहते हैं उसी को अविद्या कहते हैं जो ये तीनों प्रकार की जिससे उत्पत्ति होती है। अब क्या है? तामसे आवरणात्मक है, तिमिरादि दोषे सति। तामस तमोगुणात्मक आवरण रूपी गुण होने पर, तिमिरादि दोष होने पर, नेत्र में कोई तिमिरादि दोष हो गया तो भी अग्रहणादि हमें वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, संशय होता है, विपरीत ज्ञान भी हो जाता है। इस प्रकार अविद्या त्रयस्य उपलब्धि किसकी होती है? तीन अविद्याओं की उपलब्धि होने से यह अविद्या कैसी है? तामस है। यही सिद्धांति का मानना है। कहा कि नहीं यह अविद्या कैसी है? तामस है। ये बताया कि नहीं? पहला तामस क्यों है? तो उन्होंने कहा इस अविद्या के तीन कार्य होते हैं और वह तीन कार्य इस तमोगुण से हो रहा है, इसलिए तमोगुण रूपी ही अविद्या है, यह बताया। इसलिए यह अविद्या किसका धर्म नहीं है? आत्मा का धर्म नहीं है। ठीक है, आपने क्षेत्रज्ञ का धर्म अविद्या नहीं है, यह बताया। और ये तिमिरादि दोष होने पर क्या हो रहा है? देखो ना, तिमिरादि दोष हो किस में होता है? तिमिर दोष नेत्र में। किस में होता है? और तिमिर दोष रूपी यही तो कहा ना, तिमिरादि दोष तो तिमिरादि दोष मतलब तीन प्रकार के, यही अविद्या है। और तिमिर दोष किसका धर्म है? चक्षु का है कि नहीं? बोलो किसका धर्म है? चक्षु का। चक्षु का तिमिरादि दोष धर्म है। इसलिए
यह आत्मा का धर्म नहीं हो सकता। इतना सिद्धांति ने बताया। तो इसके विषय में पुनः पूर्व पक्षी अत्र आह। तो अत्र से सिद्धांत मत समझ लेना। आपके पुस्तक में है ना, जब पूर्व पक्ष चलता है स्वयं से देखो पू, तो आपको समझ में आएगा कि पूर्व पक्ष बोल रहा है, तो उसका विचार कर लेना। नीचे की भाषा को प्रकाश में लिखा अत्र पूर्व पक्षी इति शेष। इसमें कह रहे कौन? पूर्व पक्षी कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं वही दिखाते हैं कि एवं तरी ज्ञातृ धर्मो अविद्या। एवं अर्थात एवं का उन्होंने अर्थ लिखा है संसारो अविद्यायाः सीयते। संसार किसका है? संसार अशर प्रकट में लिखा है संसार अविद्या का है। तो एवं तरी सा अविद्या ज्ञातृ धर्म। संसार किसका धर्म है? अविद्या का धर्म है। यदि संसार अविद्या का धर्म है तो अविद्यात्मक ज्ञाता का धर्म होना चाहिए। जो संसार को जानता है उस ज्ञाता का धर्म कौन होनी चाहिए? अविद्या। देखो मूल में ही देखा एवं तरी ज्ञातृ धर्मो अविद्या। ज्ञाता का धर्म अविद्या होना चाहिए। तब सिद्धांत कहते हैं नो, अरे बेटा ये आपका कहना ठीक नहीं है। क्यों? करणे चक्षुषी तैमिरिकत्वादि दोषोपलब्धे है। ये हमने तो आवरणात्मक तिमिरादि दोष माने, वही अविद्या का कारण है। और वो धर्म उसको हम ज्ञाता का धर्म नहीं मान सके। फिर किसका? तो कहते देखो करणे चक्षुषी, साधन चक्षु में, करण चक्षु में किसकी उपलब्धि होती है? तैमिरिकत्वादि दोष उपलब्ध है। किनकी? तैमिरिकत्व इत्यादि दोषों की उपलब्धि होने से। किसके बोला? तैमिरिकत्व इत्यादि दोषों की उपलब्धि होती है। किसमें? चक्षु। तो उसे किसका हम धर्म मानेंगे? चक्षु। तैमिरिक की तो अविद्या हो गई और वो किसका धर्म है? चक्षु का, न कि ज्ञाता का। ठीक हो रहा है? इतना हुआ। अविद्या ज्ञातृ धर्मो न भवति। ठीक ना? अच्छा, तब पुनः पूर्व पक्षी बोले यत्तु मनने से। यहां से क्या आएगा? पूर्व पक्षी ना। तो देखो संग्रहित चौद्य परिहार जो चौद्यम विवरण होते, यहाँ पर यह आपको समझना है। अत्राह एवं तरी ज्ञातृ धर्मो अविद्या। इतना होगा ना? इतना संक्षेप से प्रश्न है। न करने तरी न करने चक्षुषते मेरे कत्वादि दोष उपलब्ध है। यह भी संक्षेप से उत्तर है। अब पहले क्या करेंगे हम? प्रश्न का विस्तारित से प्रतिपादन करेंगे, फिर उत्तर का विस्तार रूप से प्रतिपादन करेंगे। यही इसी का है। इस संक्षेप से जो बताया प्रश्न, तो ज्ञाता का धर्म अविद्या हो, उसी का विस्तार पूर्वक आगे प्रतिपादन कर रहे हैं। फिर यानी ये पूरी पंक्ति, उसके बाद दूसरी पंक्ति आगे की 605 पेज नंबर में तन्न से उत्तर आरंभ होगा। जो बोला उसी को विस्तारित से बताया। देखो
यह तू मानने से, परंतु जो तू मानता है कि ज्ञातृधर्म हो अविद्या। अविद्या किसका धर्म है? सावधान। अविद्या ज्ञाता का धर्म। तदेव च अविद्या धर्मवत्वं क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वं। तदेव वही अविद्या धर्मवत्वम, अविद्या धर्म वाला होना। क्या होना? अविद्या धर्म वाला होना यह क्षेत्र का संसारित्व है। जो अविद्या धर्म वाला हो गया वह संसारी। तत्र यथोक्तम ईश्वर एवं क्षेत्रज्ञ न संसारी थे। उसमें जो बताया गया कि ईश्वर एवं क्षेत्रज्ञ। कौन क्षेत्रज्ञ है? ईश्वर ही क्षेत्रज्ञ है कि नहीं? न संसारी, संसारी जीव क्षेत्रज्ञ नहीं है। इति एतद् अयुक्तमिति, यह जो बताया वह अयोग्य है। यह किसका मानना हो गया? पूर्व पक्ष का। यत्तु मनने से तद अयुक्तम इति तक पूर्व पक्ष है ना? उसमें पहले क्षेत्रज्ञ संसारी है और उसमें जो कहा कि ईश्वरीय क्षेत्रज्ञ है, संसारी जो क्षेत्रज्ञ नहीं है, ऐसा जो बताया हुआ अयोग्य है। यह पूर्व पक्ष हो गया। अब उसका परिहार उत्तर सिद्धांत दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कहते हैं यथा तत् न, आपका कहना ठीक नहीं है ना? यथा, यथा जहाँ जैसे, क्यों ठीक नहीं है? जैसे करणे चक्षुषी विपरीत ग्राहकादि दोष से दर्शन। किस दोष का दर्शन होता है? करण रूप चक्षु में विपरीत ग्राहक इत्यादि दोष देखा जाता है, क्योंकि नेत्र खराब हो गया तो उल्टा ज्ञान हो जाता है। यह विपरीत ग्रहण आदि, विपरीतादि ग्रहण, यह दोष देखा जाता है ना। और न विपरीतादि ग्रहणम तद निमित्तो वा कैवरिकत्वादि दोषो गृहीतो। जो चक्षु में विपरीतादि ग्रहण आदि दोष देखा जाता है वह विपरीतादि ग्रहण तन्निमित्तो वा विपरीत ज्ञान, उसका कारण कौन? तैमरिकत्वादि दोष ग्रहीतो न। तैमरिकत्व इत्यादि दोष ग्रहिता जो ग्रहण करता है उसका वह दोष नहीं हो सकता। कैसे? यह तैमरिकत्वादि दोष ग्रहिता का नहीं होगा। देखो चक्षुष संस्कारेण तिमिरे अपनीते, किसके द्वारा? चक्षु के संस्कार के द्वारा तिमिर, तिमिर माने वह आज्ञा है ना। तिमिर दोष चक्षु को संस्कार किया, माने डॉक्टर के पास गया, वैद्य के पास जा करके उसमें जो लेयर लगी थी ऊपर की, वो लेयर निकाल डाली, उसको ऑपरेशन किया तो तैमरिक दोष निकाल दिया ना। यही संस्कार है। उस संस्कार के द्वारा तिमिर दोष निवृत्त हो गया तो ग्रहित हुआ दर्शनात्, वह ग्रहिता में दोष नहीं देखा जाता। वो तो किसमें है? नेत्र में था, चक्षु में था, निकाल दिया जाता है। न ग्रहितुर धर्मो यथा, जैसे वह तिमिरादि दोष ग्रहिता का धर्म नहीं है तथा उसी प्रकार
सर्वत्र एव अग्रहण विपरीत संशय प्रत्ययाः तन्निमित्ताः करणस्यैव कस्यचित् भवितुमर्हन्ति। कहते हैं जैसे तिमिरीय दोष चक्षु का ही है, गृहीता का नहीं है, उसी तरह सर्वत्र एवं सब जगह पर अग्रहण विपरीत संशय प्रत्यय है। क्या क्या? अग्रहण विपरीत ज्ञान संशय, ये जो अभिपसम अग्रहण ज्ञान विपरीत ज्ञान संशय प्रत्यय संशय ज्ञान तन्निमित्ताः उनके निमित्त करणस्यैव कस्यचित् भवितुमर्हन्ति। कर्ण के ही कोई ना कोई कारण हो सके, कर्ण के दोष ही इनके कारण हो सकते हैं, इंद्रिय के दोष कारण हो सकते हैं। न ज्ञातु क्षेत्रज्ञ से, कौन किसके दोष कारण नहीं है? ज्ञाता जो क्षेत्रज्ञ, उसके दोष कारण नहीं हो सकते। ठीक ना? संवेद्यत्वात् तेषां प्रदीप प्रकाशवत् न ज्ञातृ धर्मत्वम्। संवेद्यत्वात् संवेद्यत्वात् अर्थात संवेद्य होने से, तेषा उनमें प्रदीप प्रकाशवत्, जैसे दिए प्रकाश होता है, प्रदीप के दिए के प्रकाश की तरह न ज्ञातृ धर्मत्वम्। इसमें जैसे प्रदीप का प्रकाश ज्ञाता का धर्म नहीं हो सकता, उसी तरह यह सभी विपरीत ग्रहण इत्यादि ये संवेद्य है। संवेद्य अर्थात यहाँ पर एक अनुमान होगा, विपरीत ग्रहणादि आत्मधर्म न, क्यों? संवेद्यत्वात् प्रदीप प्रकाशवत्, प्रदीप प्रकाश, जैसे दिए का प्रकाश संवेद्य ज्ञान का ज्ञात होता है, अर्थात ज्ञान का विषय है, इसलिए वो जैसे आत्मा का धर्म नहीं है, उसी तरह विपरीत ग्रहण भी ज्ञान का विषय है, इसलिए आत्मा का धर्म नहीं है। ये समझ में तो आता है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? हाँ, वही टीका में लिखा आनंदगिरी में कि ऊपर से चौथी पंक्ति, किंच विपरीत ग्रहादि तत्वतः न आत्मधर्म वेद्यत्वात्। क्यों? संप्रतिपन्नवत्, संप्रतिपन्नवत् माने प्रदीप प्रकाश की तरह, ये आत्मा के धर्म नहीं है। अच्छा, किंच किंच यद वेद्यम तद स्वातिरिक्त वेद्यम, और जो भी ज्ञान का विषय है वह अपने से भिन्न किसी न किसी के द्वारा वह जाना जाता है, स्वयं तो नहीं ना। जैसे जैसे ये यंत्र है, ये यंत्र संवेद्य है, ज्ञान का विषय है, तो ये खुद को जानता है कि इससे दूसरे भिन्न हम लोग इसे जानते हैं, हम लोग जानते हैं। जो भी वेद्य है, वेद्य माने ज्ञान का विषय है, वह स्वातिरिक्त के द्वारा, स्वभिन्न के द्वारा ही जाना जाता है, स्वयं नहीं जाना जाता। ठीक ना?
संवेद्यत्वाच्च यथा दीपादि। दीप वेद्य है तो अपने से भिन्न के द्वारा ही जाना जाता है। इति व्याप्ते विपरीत ग्रहादीनाम वेद्यत्वात् अतिरिक्त वेद्यत्वे विपरीत ग्रह इत्यादि वेद्य होने पर ये कौन है? अतिरिक्त स्व से भिन्न के द्वारा जानने योग्य है। विपरीत ग्रहादय तत्वतो नात्मधर्म। विपरीत ग्रह इत्यादि वास्तविक रीति से आत्मा के धर्म नहीं है। क्यों? व्यभिचारित्वात् कृशत्वादिवत्। जैसे व्यभिचारी होने से, जैसे कृशत्व इत्यादि व्यभिचारी है, क्योंकि कृश अभी हम कृश है, कुछ खाने पीने के लिए बहुत मिलेगा अच्छी तरह से, मालपुआ पूरी मलाई सफेद दूध वगैरह है ना, तो क्या होगा? वो कृष्णपना दूर हो जाता है कि नहीं? इसलिए उसको हम आत्मा का धर्म नहीं मान सकते। अच्छा, अब आगे और कहते हैं, मैंने एक पंक्ति छोड़ गई थी। संवेद्य धर्म, संवेदिता जो ज्ञान का विषय होता है ना, वह संवेदिता। संवेदिता अर्थात जानने वाला। कौन? जानने वाला या संवेद्य धर्म वाला नहीं हो सकता। ज्ञान का विषय रूप धर्म वाला नहीं हो सकता, क्योंकि विदितृत्व जो जानने वाला है उसका वह ज्ञान का विषय पदार्थ धर्म नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनता। जैसे देवदत्त स्वसंवेद्य रूपादिमान इति अनुमानांतरम न स्वसंवेद्य रूपादिमान। देवदत्त कैसा नहीं है? रूप वाला है क्या? स्वसंवेद्य रूप वाला नहीं है। देखो मैंने इनको जान लिया तो मैं इस संवेद्य रूप वाला नहीं, ये तो रूप इसका रहेगा और मेरा रूप नहीं हो सकता। अच्छा, कहते हैं कि संवेद्यत्वाद एवं स्वात्म व्यतिरिक्त संवेद्यत्व। जो भी संवेद्य है, संवेद्य होने से वह अपने से भिन्न के द्वारा संवेद्य है, स्वयं संवेद्य नहीं। सर्वकरण वियोगे च कैवल्ये सर्ववादी भी अविद्या दोषवत्वानभ्युपगमात्। सर्वकरण वियोगे च कैवल्ये, कैवल्य अर्थात मोक्ष। सर्वकरण वियोगी चक्षुरादि सभी इंद्रियों का वियोग हो जाने पर सर्ववादी भी सभी वादियों के द्वारा अविद्या दोषवत्वान विपगमात् आत्मा में अविद्या दोषवत्व नहीं स्वीकारा, आत्मा में अविद्या दोष मानते नहीं। आत्मनो यदि क्षेत्रज्ञस्य अग्निवैष्णवत् स्वधर्म, कहते आत्मा का यदि जैसे अग्नि उष्ण, अग्नि का उष्णत्व धर्म है, उसी तरह आत्मा का, आत्मा रूप क्षेत्रज्ञ का स्वधर्म, स्व माने स्वीय धर्म, खुद का धर्म होगा। ये अविद्या, ये आत्मा का खुद का धर्म होता तो क्या दोष होता? कहते तो न कदाचित तेन वियोग स्यात्, कभी भी उसका वियोग न होता। जैसे अग्नि का उष्णता के खुद का धर्म है,
इसलिए अग्नि से उष्ण धर्म का वियोग कभी नहीं होता। उष्णता अग्नि आग ठंडी है ऐसा तो होता है क्या? पहुँचने है। उसी तरह अविक्रिय से च व्योमवत् सर्वगतस्य अमूर्तस्य आत्मना। आत्मा कैसा है? अविकारी, आकाश की तरह सर्वव्यापक, अमूर्त। ऐसा जो आत्मा उसका केनचित संयोग वियोगानुपत्ति है, किसी के साथ भी संयोग के वियोग की असिद्धि है। संयोग का वियोग सिद्ध नहीं। सिद्धम क्षेत्रज्ञस्य नित्यम एवं ईश्वरत्व। इसलिए आत्मा में क्षेत्रज्ञ में नित्य ईश्वरता सिद्ध होती है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् इत्यादि ईश्वर वचनाच। अनादि निर्गुण होने से इत्यादि परमात्मा के वचन है। इससे भी आत्मा में क्या सिद्ध होता है? अविद्या धर्मवत्व के अभाव की सिद्धि हो जाती है। आत्मा में अविद्या धर्म की सिद्धि नहीं होती। इस तरह से आज आत्मा में अविद्या धर्म कैसा नहीं है, इतना ही सिद्ध है। तो इतना तैयार कर सकते हैं ना। अब जीव ब्रह्मा भेदे शास्त्रानर्थक्यादि दोष परिहार। अब पूर्व पक्षी क्या बोलेगा? जीव और ब्रह्म एक है तो शास्त्र में अनर्थक क्या आएगा? तो शास्त्र अनर्थक होगा। इस दोष का परिहार कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।